Hello everybody, welcome to All Time Study. So in today's lecture we will going to discuss chapter 1 sets exercise 1.3. So let's get started. So in today's lecture we will going to discuss about what is subset, then power set and then universal set. Okay. Now the first is subset. तो सबसेट क्या होता है, यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले रखा है a इज इक्वल्स टू 1 एंड 2, ये हमने इसके एलिमेंट्स ले रखे हैं. तो अब इसके सबसेट क्या होंगे. सबसेट होगा सबसे पहले फाइव, क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट हो उसका फाइव एक सबसेट होता है, उसे ब्रैकेट में नहीं लिखते, नॉर्मल वो एक एलिमेंट का सबसेट होता ही होता है फाइव हर एक एलिमेंट में. दूसरा होगा 1, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, सबसेट्स को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, याद रखेंगे. 1 होगा, 2 होगा एंड फिर 1 एंड 2 होगा. दीज आर द सबसेट्स ऑफ 1 एंड 2. आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक फॉर्मूला है 2 इज टू पावर ऑफ n क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1 2, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा इट्स टू 4, यहाँ पे 4 सबसेट बनेंगे. तो 1 2 3 4, देयर आर 4 सबसेट्स. तो ऐसे सबसेट बनेंगे. अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके सबसेट्स हमें बताने हैं. तो फर्स्ट सबसेट तो पहले ही हमें पता है कि इज़ 5. सेकेंड सबसेट इज़ 1 2 3, ये वाला सबसेट हो गया. ओके. अब इनके बाद 1 एंड 2 हो गया, 1 एंड 3 हो गया, 2 एंड 3 हो गया, लास्ट में हो जाएगा 1 2 3. ये हो गए इस एलिमेंट के सबसेट. अब हम फॉर्मूला वाइज कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या था, 2 इज टू पावर ऑफ n. अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3. तो 2 इज टू पावर ऑफ 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 4 टू 8. तो यहाँ पर 8 एलिमेंट्स होने चाहिए सबसेट, टोटल 8 सबसेट होंगे. काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए प्रॉपर 8 सबसेट है, टोटल 8 सबसेट्स. ओके. सो नाउ वी विल मूव ऑन पावर सेट. व्हाट इज पावर सेट. ओके. पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट का हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक सेट लिया है सेम a इज इक्वल टू 1 एंड 2, ये इसके एलिमेंट्स हैं. ओके. तो अब पावर सेट क्या होगा, इसके सबसे पहले पावर सेट बनाने के लिए आपको पहले सबसेट निकालना होता है. सबसेट होगा इसमें 5 1 2 एंड 1 एंड 2. पावर सेट तब हो जाता है जब उसे एक हम ब्रैकेट में और प्रॉपर पूरे एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ऐसे पूरे एक ब्रैकेट में डाल देते हैं ऐसे वाले ब्रैकेट्स में, तो वो एक पावर सेट हो जाता है. ठीक है. ये 5 1 2 1 एंड 2 ये सब हमने एक नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ था, 5 1 2 1 एंड 2. अब इनको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया तो ये हो जाएगा हमारा पावर सेट. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट में हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं ए एंड बी. ए में लिया है 1 2 3, ए के एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, बी के एलिमेंट्स है 2 3 एंड 5. ओके. तो अब इसका यूनिवर्सल सेट कितना हो जाएगा, 5 एंड 9. ओके. नाउ इसका यूनिवर्सल सेट कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल मतलब ऑल सेट, सारा सब कुछ जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको सबको इंक्लूड करना है सीक्वेंस वाइज. तो 1 है 1 2 3 4, जहाँ तक है 9 वॉज द लास्ट नंबर, हमें पूरे सबको इंक्लूड करना है. 4 चाहे वो इस सेट में गिवन हो या ना हो, 5 6 7 8 9 एंड 10 ये पूरे यूनिवर्सल सेट होते हैं. यूनिवर्सल सेट के हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो यू गॉट इट मोर क्लियरली. Okay, now we will shift it towards our exercise 1.3. So question number 1. Let's start with question number 1. For question number 1, make correct statement by filling in the symbols subset or not subset in the following in the blank spaces. Subset का साइन ऐसा होता है, बिलोंग्स का साइन ऐसा होता है, कंफ्यूज नहीं होना. सबसेट का साइन ये होता है, नॉट सबसेट नहीं है तो ये होता है, और नॉट बिलोंग का ये होता है, ई बनता है बिलोंग्स में. सबसेट में सिर्फ काइंड ऑफ एक राइट की तरफ यू बनेगा. ओके. फर्स्ट में कह रहा है, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसेट दिया हुआ है और यहाँ सेट दिया हुआ है. सेट में से ही उसका सबसेट बना होता है, सेट से उसका एक छोटा पार्ट बना होता है कॉल्ड सबसेट. सेट में से ही बनता है सबसेट. ओके. आपको ये ध्यान रखना है. नाउ ये क्या बता रहा है, फर्स्ट पार्ट. ओके. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 3 4 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5. ओके. अभी 2 3 4 किससे लिया हुआ है, सेट से लिया हुआ है. सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 एंड 5. ओके. और हमें अब इसमें से क्या लिया हुआ है हमने, 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4. तो ऑफ कोर्स ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि हमने सेट में से ही सबसेट को उठाया है. सेट में से जो 1 2 3 4 5 तक का था उसमें से हमने 2 3 4 को उठा के सबसेट उसका बना दिया, सेट में से सबसेट को ले लिया. आई होप यू गॉट नाउ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सो नाउ दिस वाज द सबसेट. ओके. सेकेंड वाज ए बी एंड सी. अभी बताना है सबसेट है या नहीं, बी सी डी. तो सेट ये है बी सी डी, अब उसमें से ए बी सी उठाया हुआ है तो इट इज़ नॉट अ सबसेट. सो इट इज़ नॉट अ सबसेट.
थर्ड वन इज x सच दैट x इज a स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड x सच दैट x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. अब क्या है, आपको ये ध्यान से समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है. नाउ गॉट इट. x सच दैट x इज क्लास 11th स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की क्लास 11th के, और यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. तो यहाँ पर बोल रहा है आपको स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल के. ओके, स्कूल के स्टूडेंट्स. यहाँ पे किसके बोल रहा है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स. ओके, तो अब यहाँ पे बताइए स्टूडेंट के स्कूल में से ही क्लास 11th आएगी, स्कूल में से ही क्लास 11th आती है, तो सेट में से ही सबसेट आया है. स्टूडेंट ऑफ स्कूल, स्कूल क्या होता है, स्कूल में 1 2 3 4 अप टू 12 तक की सब क्लासेस होती हैं, तो स्कूल में से ही क्लास 11th आई है, तो सेट में से ही सबसेट आया है, तो इट इज़ अ सबसेट. ओके, आई होप यू गॉट दिस नाउ. इट इज़ अ सबसेट. ओके, मैं साइड में लिख देती हूँ. इट इज़ अ सबसेट. इट इज़ नॉट अ सबसेट, इट इज़ अ सबसेट. नाउ द फोर्थ पार्ट, एक्स इज दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन. यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे सर्कल्स हैं, प्लेन में बहुत सारे सर्कल्स हैं. ओके, और इस तरफ बोल रहा है एक्स इज दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन इन द सेम प्लेन विद द रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर. ये 1 यूनिट नहीं है, 1 सेंटीमीटर है. यहाँ पर बोल रहा है सर्कल्स यहाँ पर जितने भी हैं वो 1 सेंटीमीटर के रेडियस के हैं. ओके, तो वो सारे टाइप ऑफ सर्कल से 1 टाइप ऑफ रेडियस, ये सबसेट हो गया, ये वाला हमारा सबसेट हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस के चुनकर हमने सर्कल्स निकाले हैं, और ये सेट हो गया. तो ये तो उल्टा दे दिया इन्होंने, बट क्योंकि हम ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, हम सेट को ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, तो इट विल ऑब्वियसली इट विल नॉट अ सबसेट, क्योंकि इन्होंने उल्टा दे दिया. यहाँ सबसेट दिया हुआ है, दिस वन इज़ योर सबसेट, बट हम उल्टा लिख नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारे इतने सारे सर्कल्स हो गए और उनमें से इन्होंने सबसेट निकालने को कह दिया है, ये हमारा सबसेट हो गया, तो ये नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ छोटा होना चाहिए था और यहाँ बड़ा होना चाहिए था, तो ये उन्होंने उल्टा दे दिया, तो हम यहाँ ऐसे लिख ही नहीं सकते. Okay, now we will going towards fifth. It is not a subset, it is a subset. It is not a subset, it is a subset. Okay, now the fifth part, triangles in a plane. Triangles हैं बहुत सारे in a plane में, and x is that x is a rectangular in a plane. Rectangles हैं, squares नहीं है, rectangles हैं, तो ये तो बिल्कुल ही different है triangle और rectangle, तो it is not a subset. Sixth part is x is that x is an equilateral triangle in a plane and x is that x is a triangle in a plane. ट्राइंगल हैं बहुत सारे टाइप ऑफ, बड़े छोटे, इक्विलेटरल अनइक्विलेटरल, कैसे भी करके ट्राइंगल्स हैं, और यहाँ पर सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं. तो ट्राइंगल में से ही, सेट में से ही इक्विलेटरल ट्राइंगल निकलेंगे, सेट में से ही सबसेट निकलेंगे, चुन के निकले हैं, तो इट इज़ अ सबसेट. एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. यहाँ पर हमें सिर्फ इवन नेचुरल नंबर चाहिए, यहाँ पर इंटीजर है. इंटीजर्स में क्या होता है, ऑड, इवन, नेगेटिव, पॉजिटिव सब होते हैं, तो यहाँ पर इवन चाहिए, तो इट इज़ अ सबसेट. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी शिफ्टेड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट इज, हमें यहाँ पर बताना है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट. ओके, यहाँ पे बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स बताना है. तो ए एंड बी एलिमेंट्स हैं, बी सी और ए एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी सी और ए एलिमेंट्स दे रखे हैं, और यहाँ पर ए और बी दे रखा है. अब बताओ ये सबसेट है या नहीं है. ए और बी तो सेट में से ही सबसेट उठाए गए हैं, तो ये सबसेट होना चाहिए, तो इट इज़ अ फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स दिखाएंगे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट बोला है ए ई बिलोंग्स टू एक्स इज दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वोवल्स. अब ए और ई सेट में से ही सबसेट उठाया गया है, तो इट इज़ अ सबसेट, सो ये ट्रू होगा, सो इट इज़ ट्रू. थर्ड पार्ट इज़ 1 2 एंड 3 के एलिमेंट्स हैं और 1 3 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये सबसेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ 1 2 3 है एंड यहाँ पर 1 3 एंड 5 है, तो ये 1 2 एक्स्ट्रा दे रखा है, तो इट इज़ नॉट अ सबसेट, ये नहीं होगा, ये फॉल्स है. ए सबसेट एंड ए बी सी वर द एलिमेंट्स. यहाँ पर हमें गिवन है ए, यहाँ पर एलिमेंट्स गिवन है ए बी एंड सी, तो सेट में से ही एक सबसेट उठाया गया है, तो इट इज़ अ सबसेट, इट इज़ ट्रू. ओके, नाउ ए बिलोंग्स टू, इट्स गिवन दैट ए बिलोंग करता है ए बी सी. यहाँ पर फॉल्स आएगा, क्योंकि जब ये ब्रैकेट में हो जाता है तो ये सेट सबसेट बन जाता है. अगर हमें ये सिर्फ ये गिवन होता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो दैट्स ट्रू, तब ट्रू होता. अगर यहाँ पर ये ऐसे सेट बन चुका है, तो ये इसका सबसेट हो गया है, सेट का सबसेट, तो ये फॉलो नहीं होगा, बिलोंग्स में फॉलो नहीं होगा ये. और अगर ऐसे गिवन होता ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी, तब ट्रू होता, बिकॉज यहाँ बिलोंग दिया हुआ है, तो ये फॉल्स होगा.
I hope you got it. Now the sixth part, x such that x is an even natural number less than 6. x such that x is a natural number which divides 36. तो यहाँ पर x such that natural even natural number बताना है less than 6, that was true and 4. Okay, and now x such that x which divides 36. हमें यहाँ natural number बताने हैं जो divide करते हैं 36 से. That was 1 2 3 4 5 नहीं करता, 6 7 नहीं 7 भी नहीं करता, 6 6 36. सो या यहाँ पर एंड सो ऑन जो भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया 2 and 4 सेट में से ही सबसेट निकाले गए हैं. सेट में से ही 2 and 4 चूज़ करके सबसेट निकाले गए हैं. सो इट इज़ अ सबसेट. सो ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन एज वेल. सो नाउ वी विल शिफ्ट टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. हमें यहाँ पर देखना है पहले जो सेट ए दे रखा है इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं. एलिमेंट्स क्या क्या हैं. ए बिलोंग्स नहीं, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए. ये एक एलिमेंट अलग से प्रॉपर एक सेट दिया हुआ है यहाँ पर. ये बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए. अब यहाँ सेट और बिलोंग में कुछ एक डिफरेंस है. अगर हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते कि 1 इज़ अ सबसेट और यहाँ सेट होता तो ये ट्रू होगा. इसको ना लिख के 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए देन इट इज़ गोना बी ट्रू. अगर ऐसे बिलोंग कर देते तो ये फॉल्स होता है. इट्स इनकरेक्ट. आई होप यू गॉट दिस. अब अभी हम ट्राई करते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं. नाउ फर्स्ट इज़ ए में 3 and 4 एक एलिमेंट दे रखा है. इज़ अ सबसेट ऑफ ए. नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 and 4 एक एलिमेंट दे रखा है. ये बिलोंग होगा बट यहाँ पर सबसेट नहीं होगा. सबसेट तब होगा, हमने आपको बोला कि सबसेट तब होता है जब वो ब्रैकेट में प्लेस कर दिया जाए तो वो सबसेट होगा. सेकेंड वॉज ओके. नाउ सेकेंड में दे रखा है कि 3 and 4 बिलोंग्स टू ए. येस, 3 and 4 डायरेक्टली ऐसी ही डिजिट सेम डिजिट 3 and 4 बिलोंग कर रही है तो वो ट्रू होगी. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है 3 and 4 जो एलिमेंट है उनका भी सबसेट बनाया हुआ है क्योंकि एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाए हैं तब सबसेट होता है जब ब्रैकेट लगाए होते हैं. तो इट इज़ ट्रू. 1 बिलोंग्स टू ए, इट इज़ ऑल्सो ट्रू क्योंकि बिलोंग में हमें ब्रैकेट नहीं चाहिए होते हैं. नाउ 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए. फॉल्स, क्योंकि हमें इधर ब्रैकेट चाहिए होते हैं. ब्रैकेट से ही सबसेट का पता चलता है कि वो है या नहीं है. 1 2 and 5, 1 2 and 5 और उसके आगे ब्रैकेट भी लगाया है तो इट इज़ अ सबसेट. इट इज़ ट्रू. 1 2 and 5 बिलोंग्स टू ए. नो, अगर हम सिर्फ यहाँ ऐसे लिखते 1 2 and 5 बिलोंग्स टू ए तो ये करेक्ट होता, अदरवाइज़ ये रॉन्ग है, फॉल्स है. नाउ द नेक्स्ट इज़ 1 2 and 3. ये इसलिए फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि 3 एक अलग एक एलिमेंट गिवन है. 3 and 4 हम उसको तोड़कर ऐसे नहीं लिख सकते. 3 and 4 एक एलिमेंट है, हम उसे तोड़कर 1 2 3 ऐसे नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स है. 5 इज़ बिलोंग टू ए. नो, क्योंकि 5 में हमने पहले ही बोला कि 5 के लिए अगर हम सबसेट 5 एक सबसेट ऑलरेडी है, उसको हमने ब्रैकेट में नहीं लिखना होता कभी भी. तो 5 इज़ ऑलरेडी अ सबसेट, उसे ब्रैकेट में नहीं लिखना होता. तो इट इज़ ट्रू. 5 की ब्रैकेट की कभी ज़रूरत ही नहीं होती तो इट इज़ फॉल्स. आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन एज वेल. सो वी शिफ्टेड टूवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन नाउ. अब यहाँ पर सबसेट निकालने हैं सेट के. सबसे पहला हमारा फर्स्ट पार्ट है इज़ ऑफ ए. इसके कितने सबसेट होंगे. फर्स्ट इज़ पाई एंड द अदर वन इज़ ए. तो इसके 2 सबसेट होंगे. ओके, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. 2 इज़ टू पावर ऑफ 1. यहाँ पर 2 एलिमेंट्स n कितने हैं, एलिमेंट 1 ही है तो 2 1. तो यहाँ पर 2 सबसेट होंगे फाई एंड ए. ओके, आई होप यू गॉट दिस. सो नाउ वाज सेकेंडली हमें गिवन है दैट वाज ए एंड बी. अब इसके सबसेट कितने होंगे, फाई ए बी एंड बी. दिस इज़ योर सबसेट्स. ओके, अब फॉर्मूले के वाइज भी कर लेते हैं हम. 2 n कितने हो गए, 1 and 2. तो 2 2s are 4. तो ये 4 सबसेट होंगे, 1 2 3 4. तो 4 सबसेट है. दिस इज ऑल्सो गेट डन. नाउ वी विल डू क्वेश्चन, नहीं थर्ड पार्ट रह गया, थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड इज 1 2 and 3. इसके सबसेट्स निकालने हैं. फर्स्ट तो आ जाएगा 5, सेकेंड 1, वेट का 1, फिर आ जाएगा सेकेंड 2, फिर 3. ओके, फिर आ जाएगा 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3. लास्ट में आ जाएगा 1 2 and 3.
ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 2 टू पावर n, 1 2 3, 2 की पावर 3, इट्स 8 सबसेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स हैं. ओके, नाउ द फोर्थ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5. तो 5 का तो सबसेट 5 एक ही होगा, 5 ही होगा. दिस इज डन. ओके, so we shifted towards the next question, question number 5th. How many elements has power of subset A? ओके, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक एलिमेंट दे रखा है, एक सेट दे रखा है, A इज इक्वल्स टू 5. अब उसका पावर सेट निकाल रहे हैं, पावर सेट ऑफ A. पावर सेट ऑफ ए हमें पता है जो भी एलिमेंट्स होता है उसे हमें ब्रैकेट में पावर सेट बनाना होता है. तो जो नॉर्मल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको ब्रैकेट में एक ब्रैकेट बना देना होता है उनके अराउंड. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1. ओके, पावर सेट में कितना एलिमेंट हो गया, 1. 5 इज इक्वल्स टू 1. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. अब यहाँ पर एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है. अब हमें क्या करना है, नॉर्मल इंटरवल्स बताने की क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स -4 इज ग्रेटर देन एक्स सच दैट लेस देन एंड इक्वल्स टू 6. तो यहाँ पर आपको पहले ये जानना ज़रूरी है क्लोज ब्रैकेट्स क्या होते हैं और ओपन ब्रैकेट्स क्या होते हैं. ये होते हैं ओपन ब्रैकेट्स और ये होते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट्स. आई होप यू गॉट इट. ओके, और ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट लगते कब हैं, जब ऐसे नॉर्मल ऐसा साइन होता है तो ओपन ब्रैकेट लगते हैं. जब नीचे इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे हो, इक्वल का साइन हो ना जब नीचे, तब क्लोज ब्रैकेट लगते हैं. आपको ये याद होना चाहिए. अब देखते हैं, हम क्वेश्चन करते करते आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स -4 एंड 6. तो यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ ओपन हो जाएगा. मतलब लास्टली ये 6 तक यूज़ होगा, 6 तक ही हम यूज़ कर सकते हैं और -4 के आगे भी यूज़ कर सकते हैं हम. लास्टली यहाँ तक ही 6 तक यूज़ होगा, यहाँ पर बन जाएगा, इससे आगे नहीं होगा. 6 इक्वल्स टू 6. ओके, ये हो गया. नाउ द सेकेंड पार्ट, सॉरी वेट, -12 एंड -10. यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स ही लगेंगे क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी इक्वल्स टू का साइन नहीं है. नाउ द थर्ड पार्ट, 0 इक्वल्स टू एंड 7, ओपन ब्रैकेट. मतलब ओपन ब्रैकेट मतलब कि इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, इनके बीच का डिजिट भी हो सकता है, बट 0 फिक्स्ड है. 0 से आगे पीछे कुछ नहीं होगा. यहाँ पर 0 1 2 3 4 अप टू 7 से आगे भी बढ़ सकता है, ओपन है यहाँ पर. और यहाँ क्लोज्ड हो जाता है जब इक्वल्स टू का साइन होता है. नाउ द फोर्थ पार्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर 3 was greater than and equals to x and less than and equals to 4. मतलब इन दोनों के बीच का. अब ये दोनों क्लोज्ड हैं, 3 and 4 क्लोज्ड है, इन दोनों के बीच का. जब यहाँ हम निकालेंगे 3 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th पे 4 हो जाएगा. तो इन दोनों के बीच के जो ये पॉइंट्स में आएंगे 3 पॉइंट समथिंग, तो इन दोनों के बीच की बात हो रही है. ओके, नाउ वी विल शिफ्ट इट टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 7. ओके, अब हमने वो करना है जो अभी हम सेट बिल्डर में से इंटरवल्स निकाल के आए हैं. अब यहाँ पर इंटरवल्स गिवन है तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो 7th का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं. यहाँ पर लिखना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स एंड -3 ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन 0. दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट. यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट्स हैं. सेकेंड वाज x such that x belongs to the real numbers and 6 greater than and equals to x and less than and equals to 12. This is your second part. Now the third part is x such that x belongs to the real numbers 6 is greater than to x and less than and equals to 12. Okay, now the fourth part is x such that x belongs to the real numbers -23 was greater than and equals to x and less than 5. Okay, this is your in the set builder form हमने लिख लिए हैं. Now 8th question क्या बोला है,
what is the universal set? Would you prose for each of the following? First is the set of right triangles. राइट ट्राइंगल इज अ फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसमें इसका आंसर ट्राइंगल्स होगा, यूनिवर्सल सेट, ट्राइंगल से ही राइट ट्राइंगल्स आए हैं. द सेकंड इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड जिनकी इक्वल होती है और एक डिफरेंट होती है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी ट्राइंगल से ही आए हैं, तो दोनों के आंसर्स ट्राइंगल्स होंगे. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9. द गिवन सेट ए इज इक्वल टू 1 3 एंड 5. 1 3 एंड 5 इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं, एंड बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 4 एंड 6. सी के एलिमेंट्स दे रखे हैं 0 2 4 6 एंड 8. तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द थ्री सेट ए बी एंड सी. ठीक है, ये मतलब जो भी सेट ये दे रखे हैं ए बी एंड सी में, एलिमेंट्स जो भी दे रखे हैं वो सारे इसमें आने चाहिए, सारे कंप्लीट. ओके, फर्स्ट में तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 है, 1 है, 2 भी है, चलो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, बट 8 तक नहीं आ रहा, तो इट्स नॉट. फर्स्ट नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा. थर्ड वन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी है, 8 भी है, 9 और 10 तो हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बट जो जो एलिमेंट्स हमें चाहिए वो तो ज़रूर है ही है सारे. तो थर्ड वाज योर करेक्ट आंसर. हम एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़रूर ले सकते हैं, सेकंड लास्ट वाले में तो 0 ही नहीं है. हमें वो एलिमेंट्स लेने जो हमें गिवन है. हमारे पास इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से थे? 0 भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स